इसराइल और गाजा के बीच युद्ध थम जाए उसे लेकर तमाम देशों ने कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं और युद्ध अभी भी जारी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध पर ब्रेक लगाने के लिए शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसे इसराइल ने तो मान लिया, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई हामी नहीं भरी है। खास बात तो यह है कि हमास की तरफ से एक शख्स को इस पर फैसला लेना है और वो है इज़ अल दीन हदाद। जी हाँ, यही वो शख्स है जिसके हाथ में है कि गाजा में इजराइल के साथ युद्ध विराम होगा या फिर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये शख्स है कौन जिस पर फैसला लेने की ताकत है। तो आपको बता दें, ये शख्स है हमास का आखिरी कमांडर इज़ अल दीन हदाद। द टेलीग्राफ के मुताबिक कतर और मिस्र के वार्ताकारों ने डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव हदाद को सौंप दिया है। हदाद को जवाब देने के लिए अमेरिका की तरफ से 4 दिन का वक्त मिला है। कौन है इज़ अल दीन हदाद? इज़ अल दीन हदाद हमास का आखिरी सैन्य कमांडर है। हमास को लेकर वर्तमान में सभी बड़े फैसले हदाद ही लेते हैं। याह्या सिनवार की हत्या के बाद हदाद को हमास की कमान मिली थी। हदाद को हमास के अंदर अबू सुहेब के नाम से भी जाना जाता है। सुहेब हमास का संस्थापक सदस्य है। 1987 में सुहेब हमास से जुड़ गया और तब से इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। सुहेब को मारने के लिए दर्जनों ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन सब नाकाम साबित रहे। सुहेब फिलिस्तीन की लड़ाई में अपना पूरा परिवार पहले ही खो चुका है। अक्टूबर 2023 में जब हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ अटैक किया था, उस वक्त सुहेब को गाजा डिवीजन की कमान सौंपी गई थी। सुहेब भी पूरे मामले की देखरेख अब कर रहा है। BBC आरबी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्रंप ने जो शांति समझौते का प्रस्ताव दिया है उससे सुहेब नाराज है। सुहेब ने अपनी टीम के साथ मीटिंग में इस प्रस्ताव को नहीं मानने की बात कही है। सुहेब का साफ साफ कहना है कि युद्ध रुके या नहीं रुके, अमेरिका और इजराइल की कोशिश हमास को खत्म करने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है उसके मुताबिक जंग के खत्म होते ही हमास को हथियार डालने होंगे। हमास के लिए नए फिलिस्तीन में कोई जगह नहीं है। सुहेब के मुताबिक जब हमास को खत्म नहीं करना है तो हमास लड़कर खत्म होगा। हालांकि मिस्र और कतर की कोशिश हमास को मनाने की है। कतर ने अमेरिका से इसको लेकर संपर्क भी साधा है। सुहेब को अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलाने में माहिर माना जाता है। सुहेब गाजा से तुर्की और कतर की यात्रा अंडरग्राउंड तरीके से ही करता है। आपको बता दें, ट्रंप की योजना के तहत हमास को युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटों के अंदर सभी बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। इसके साथ ही इसमें इजराइल से 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की शर्त है, जिनमें से कई उम्र कैद की सजा भी काट रहे हैं। योजना ये भी कहती है कि इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा की सीमा के चारों ओर एक बफर जोन तक पीछे हटेगी। हमास के लिए कैदियों की रिहाई एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से हथियार छोड़ने की मांग उसके लिए एक रेड लाइन यानी अस्वीकार्य शर्त बनी हुई है। यही वजह है कि हमास इस पर अभी तक राजी नहीं हुआ है। आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच यह संघर्ष 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया था। उस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 बंधक बना लिए गए थे। इसके जवाब में ही इजराइल के हमलों ने अब तक गाजा में 66,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। गाजा का बड़ा हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है और आबादी को कई बार अपना घर छोड़कर भागना भी पड़ा है। यानी कि इजरायली हमलों के बाद गाजा अब एक कब्रिस्तान में तब्दील होता नजर आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये जंग ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। कोशिश हो रही है कि जंग थम जाए, लेकिन जिस तरीके से हमास के लड़ाके साजिश रच रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये जंग और बढ़ेगी और इस जंग के चलते निहत्थे लोग और ज्यादा मारे जाएंगे। गाजा में जंग की लपटों के बीच एक सफेद झंडे ने सबका ध्यान अब खींचा है, पर यह झंडा शांति का नहीं बल्कि धोखे का संकेत निकला।
दरअसल हमास के लड़ाके बंधकों का रूप लेकर सामने आए और इजरायली सैनिकों को ये भरोसा दिलाया कि वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक इजरायली सैनिक ने आगे बढ़कर उनकी जांच करनी चाही तो इन्होंने इजरायली सैनिकों पर अचानक से हमला कर दिया। हालांकि आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तुरंत कार्रवाई ने हमास की इस चाल को नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जिसमें कहा गया है कि हमास ने एक बार फिर युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। सफेद झंडा दिखाकर सैनिक पर हमला करना बेहद निंदनीय और गैर कानूनी है। हम हर स्तर पर इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं इस घटना के बाद इजरायली सेना ने गाजा सिटी पर अपनी घेराबंदी और कड़ी कर दी है। हमास के लड़ाकों की सुरंगें, ठिकाने और हथियारों के जखीरे लगातार नष्ट किए जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ हमास का एक नया रुख भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्य पूर्व शांति योजना का अध्ययन शुरू किया है। साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी की मांग भी कर रहे हैं। हमास नेताओं का कहना है कि हम हर प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता फिलिस्तीनी जनता की सुरक्षा और संप्रभुता है। बिना गारंटी के कोई समझौता मुमकिन नहीं। सफेद झंडे के पीछे छिपे हमास के लड़ाकों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और युद्ध के नियमों का पालन करने की अपील की है। एक तरफ जंग की आग, दूसरी तरफ शांति की उम्मीदें, लेकिन जब युद्ध के नियम भी तोड़े जाने लगे तो रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। क्या हमास का बदला हुआ रुख वाकई सच्चा है या फिर ये किसी नई रणनीति का हिस्सा है? आने वाले दिन इस संघर्ष की दिशा तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने हुलिया बदलकर इजरायली सेना को निशाना बनाने की कोशिश की है और इजराइल को घेरने की साजिश बनाई है, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी भी पड़ सकती है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो हमास से इसका बदला जरूर लेंगे और ढूंढ कर हमास के लड़ाकों को अब मारा जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि अब शांति होती है या फिर हमास की इस करतूत के बाद फिर से मिडिल ईस्ट में अशांति फैलती है। So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza. गजा में जारी जंग और कत्लेआम को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए शांति प्रस्ताव की डेडलाइन खत्म होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। हमास के लिए 3 देशों का नाम उस लिस्ट में आ रहा जो नेगोशिएशन और शांति प्रस्ताव की कुछ लाइनों में सुधार की कोशिश में हैं। ये तुर्की, मिस्र और कतर।